मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो एक जंग छिड़ी है योगी आदित्यनाथ और खड़गे साहब के बीच में। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। उन्होंने एक बयान दिया था कि योगी होकर बटोगे तो कटोगे, ऐसी भाषा आतंकी भाषा है। पिछले ही अंक में मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक योगी है, राजनीति में क्यों आया है, भगवा कपड़ा पहनकर राजनीति में आते हैं क्या, सर मुंडवा लिया है, और भी बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणी खड़गे जी ने की और नीचे बैठे लोग उस पर हंस रहे थे। यानी मैंने पहले भी पिछले अंक में बताया कि किस तरह से सनातन और भगवा और हिंदू का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है। जबकि कांग्रेस को जान लेना चाहिए कि जो योगी गोरखनाथ हैं उनकी पीठ पर जाकर देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह से घर घर से चावल और दाल लाकर इकट्ठी की जाती है और फिर उसकी खिचड़ी बनाकर गांव गांव हर बिरादरी जाति में बांटी जाती है और हर जाति से वो भिक्षा पात्र में आती है। उस पीठ को जानना चाहिए और सनातन संस्कृति को भी जानना चाहिए। अगर खड़गे जी के पास समय हो तो पहले उनको, अभी जनवरी में प्रयागराज में बड़ा कुंभ लगने जा रहा है, वहां के साधु संतों और आने वाले लोगों को देखना चाहिए। वहां किस तरह से लोग पंगत में बैठकर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधु हैं उनकी कोई जाति किसी को नहीं पता, कौन किस जाति से है। बहुत से ऐसे साधुओं को तो मैं भी जानता हूं जो अलग अलग जातियों से होंगे, क्योंकि हमारे गांव के आजू बाजू भी हैं, लेकिन उस समय वो सन्यासी केवल और केवल साधु हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति का मतलब क्या है? दिशा दिखाना देश को, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, यही तो राजनीति। इसी के लिए तो रास्ता चुना जाता है कि हम देश के लिए कुछ करें। लेकिन खड़गे जी और पूरी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हुमायूं द्वारा बनाई गई, एक अंग्रेज द्वारा, और उसके बाद आज भी कब्जा किनका है कांग्रेस पर? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोगों का, जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में पता ही नहीं। उनको पता होना चाहिए जब भी कभी किसी राजा पर संकट आता तो वो संतों के पास जाते और संत उनकी रक्षा के लिए अपने साधुओं को भेजते ही, नागाओं को, जो जाकर युद्ध में लड़ाई करते। यानी एक साधु का काम भगवान को प्राप्त करना है। जिस नागा साधु का, जिसने अपना देह त्याग दिया, वो पूरा नग्न रहता है, भान नहीं है, उसने अपना पिंड दान कर दिया है, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपना श्राद्ध तक कर दिया है। लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वो गिरी कंदराओं से निकलकर वो साधु दुश्मन देश पर जब हमला होता, दुश्मन देश के सैनिकों के सामने जाकर वो नागा साधु जाकर लड़ता। यानी अपने देश की रक्षा करने का काम, सैनिक बनने का काम भी एक सन्यासी करता। और उनके जो महामंडलेश्वर, उनके जो गुरु होते, तो एक शाही स्नान निकलता। वो कुंभ में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से शाही सवारी होती है। उस विषय पर भी एक अंक में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन जब जब इस देश पर कभी भी संकट आया तो इस देश के साधु संतों सन्यासियों ने ही इस देश को बचाया है। सैनिक बनकर अपने प्राण देकर भी इस देश को बचाया है। और आज योगी जी तो एक सन्यासी के रूप में यूपी की सत्ता में है। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी यही कहूंगा, क्योंकि वो भी एक सन्यासी, उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ रखा है, अपना जीवन सरलता से जीते हैं, वो भी एक सन्यासी के रूप में है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी परिणति है, उन्होंने इस भगवा का और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का अपमान किया। लेकिन अब बारी थी किसकी? खड़गे के जवाब देने की, योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनके अंदर है वही बाहर है। वो कोई दिखावा नहीं करते। वो जैसा जीवन जीते हैं
उसी तरह का उनके जीवन में व्यवहार है। वो दिखने में भी ऐसा ही है और उनके अंदर भी ऐसा ही बसा हुआ है। और योगी जी ने अब पलटवार करते हुए मुझे लगता है कि खड़गे जी के बक्कल ही उतार दिए। योगी जी ने बड़ी सहजता से कहा, क्योंकि वो संत है, उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि आदरणीय खड़गे जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े प्यार से, खड़गे जी आप मुझ पर लाल पीला क्यों हो रहे हैं? आप मुझ पर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हैं कि मैं आतंकी की भाषा बोल रहा हूं? आपको तो नाराज होना चाहिए उन रजाकारों पर जिन्होंने आपकी माता, आपकी बहन और आपके परिवार के लोगों का वध कर दिया, निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा चल रहा है तो उसकी चर्चा करनी जरूरी है, विश्लेषण, क्योंकि हमारा काम ही विश्लेषण करना है। तो क्या हुआ था, जो खड़गे जी के बेटे हैं, वो पता नहीं, नाम तो मल्लिकार्जुन खड़गे है उनका, और उनकी संतान भी प्रियांक खड़गे लिखते हैं, लेकिन वो हिंदू कहाँ से है, क्योंकि वो तो सनातन को डेंगू और मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि जब मेरे पिताजी केवल 8 साल के थे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे केवल 8 साल के थे, तब रजाकारों ने आकर, उनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे और ये गांव में बाहर खेल रहे थे, और उन रजाकारों ने आकर उनके घर को आग लगा दी। उनकी माता, उनकी बहन खड़गे जी की और अन्य परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया। क्योंकि खड़गे जी जिस जिले से आते हैं उस जिले का नाम बीदर और पाल्टा करके उनका कोई गांव है बीदर जिले में, वो उस समय हैदराबाद निजाम के अंतर्गत आता था। तो जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार को। तो योगी जी ने यही बात उठाई, क्योंकि मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं उसी पे आते हैं कि क्यों, मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा में एक मुद्दा बना था कि नौकरी के विषय पर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी ने जो नौकरी देने का प्रावधान हरियाणा में चलाया, बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको स्थापित कर दिया था कांग्रेस के नेताओं ने। वो बात कहते थे, नीचे तक वो बात भी जा रही थी कि हरियाणा में हमारे गरीबों के बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची के लग रहे हैं। लेकिन उस बात को बल दिया किसने? नीरज शर्मा और गोगी और अन्य नेताओं ने कांग्रेस के, कि जिस दिन हमारा राज आएगा आप हमारे को वोट दीजिए, हम आपको, आपके बच्चों को पर्ची और खर्ची के साथ नौकरी दे देंगे। वो बात पूरी तरह हरियाणा में स्थापित हो गई और वो मूल कारण भाजपा की जीत का बना। अब मुझे लगता है, मेरा अपना एक विश्लेषण है, कि जिस तरह से हरियाणा में ये जीत का बहुत बड़ा कारण बना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। क्योंकि योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी एक होना है, जातियों में नहीं बंटना। मुझे लगता है खड़गे जी ने अटैक कर योगी आदित्यनाथ पर, और ये खुद साबित कर दिया, क्योंकि योगी जी ने सीधा टारगेट खड़गे को किया कि जब आप बटे हुए थे तो कटे थे, पूरी तरह से उदाहरण सेट करके। क्योंकि उस बात को खड़गे जी, क्योंकि किसी और पे बीती होती बात तो खड़गे जी कुछ कर देते, लेकिन आज तक 70 साल के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि ये बात सच में हुई है कि खड़गे जी की माता और उनकी बहन को उन मुस्लिम रजाकारों ने जिंदा जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि वो बटे हुए थे। जो मोदी और योगी कह रहे हैं वो बात सत्यता मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से ही खुद से सिद्ध हो गई। अब मुझे लगता है कि खड़गे जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, और तथ्यों के अनुसार ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि बटोगे तो कटोगे। अब खड़गे जी इस विषय पे क्या बोलेंगे? क्योंकि बात करते हैं कि जिन रजाकारों ने इनका हत्या की और वध किया और जीवित जला दिया, उसी विषय पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें जानना होगा कि वो रजाकार थे क्या।
जो बटोगे और कटोगी की बात है। रजाकार हैदराबाद निजाम की एक पर्सनल सेना थी, अपनी एक सेना बनाई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए इस विषय को पर कि वो रजाकार थे कौन। 80% हिंदू आबादी पर निजामों का कब्जा था, क्योंकि हिंदू बटा हुआ था इसलिए कट रहा था। एक उस्मान खान नाम के, उस्मान खान सिद्दीकी वहां के निजाम थे, अंतिम निजाम। क्योंकि निजाम जो थे वो जो औरंगजेब के बाद की जो परंपरा थी उसकी विरासत वो सब जिसने संभाला उसको निजाम कहा गया। और उनका काम क्या था, हिंदुओं पर आक्रमण करना। 80% हिंदू आबादी तेलंगाना जिसको आज कहते हैं, हैदराबाद की जो रियासत थी उसमें 80% हिंदू थे। लेकिन एक खतरनाक सेना जिसको रजाकार कहा गया वो बनाई, और उसके अंतिम जो सेनापति थे कासिम रिजवी नाम के व्यक्ति, उन्होंने बड़े भयंकर भयंकर बयान दिए। और जब देश आजाद हुआ, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। जैसा जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है, इस विषय पे भी चर्चा पहले भी हुई और आगे भी करते ही रहेंगे कि वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी तो आज तक उसका हल नहीं निकला। इसका हल भी पंडित नेहरू से तो निकला नहीं, लेकिन गुजरात से आने वाले सरदार पटेल की ही क्षेत्र के अमित शाह और मोदी ने 370 हटाकर कश्मीर की समस्या का कुछ समय तक का समाधान किया। और एक वही गुजरात के जूनागढ़ में भी थी समस्या, उसको सरदार पटेल ने निपटाया। और इसको भी जो रजाकार सेना थी वो युद्ध लड़ने को तैयार हो गई, और कासिम रिजवी ने बहुत भयंकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। उसी अत्याचार में खड़गे जी का परिवार भी जला। और 27 अगस्त 1948 को एक भैरनपल्ली गांव था, क्योंकि पहले का जो इलाका था आज जो जिसका बड़ा जिक्र होता है, मराठा शेर है और मराठा का इलाका, जिसमें जालना और औरंगाबाद, परभनी ऐसे जिले आते हैं, लातूर, ये सारा, नांदेड़, ये सारा इलाका उस समय हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था। और इसके गांव भैरनपल्ली में पूरा भयंकर, क्योंकि 3 जिले कर्नाटक के भी जो कर्नाटक में आज हैं, जिसमें बीदर है, कुलबर्गी है, ये गांव ये भी जिले उस समय हैदराबाद रियासत में आते थे। तो भैरनपल्ली गांव में उस रिजवी ने, कासिम रिजवी ने भयंकर अत्याचार किया और हिंदुओं का वध कर दिया। और भारत में बैठी हुई केंद्र सरकार को कहा कि इसी तरह से 1.5 करोड़ हिंदुओं का वध जो हमारी रियासत में हम कर देंगे, अगर हमें अलग राज्य का दर्जा यानी हमारी अलग स्टेट नहीं रखी, वो तुर्किस्तान बनाना चाहते थे। उनको उम्मीद थी कि किसी तरह से पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान तो खुद भीख से बना था, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन निजामों की मदद करता। लेकिन उसी समय सरदार पटेल लोह पुरुष ने प्लान किया और ऑपरेशन पोलो चलाया। कश्मीर पर यानी उस पर हैदराबाद पर अपनी सेना भेजी और पोलो आंदोलन चलाया। पोलो आंदोलन नहीं, पोलो जो ऑपरेशन, पोलो भी इसलिए क्योंकि किसी समय सबसे ज्यादा पोलो के, जो पोलो खेल होता है उसका जो सबसे ज्यादा स्टेडियम मैदान है वो हैदराबाद और तेलंगाना में थे। आज फिर तेलंगाना बना, किसी समय हैदराबाद में था वो। तो हैदराबाद था यानी कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अलग कटा। तो वहां पोलो के स्टेडियम ज्यादा थे। तो पोलो ऑपरेशन चलाकर 3 दिन के अंदर उस कासिम रिजवी, क्योंकि उन्होंने एक रजाकार सेना बनाई थी और एक बड़ा खेल चल रहा था उनका, जो कहते थे कि हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं दीन के लिए, 3 दिन में ही सरेंडर कर और उनका जो नेता था वो वस्त्र बदलकर भाग गया वो मुंबई, और मुंबई से कराची। 1970 में कराची में उसकी मौत हुई थी। तो इस तरह से जो रजाकार सेना थी उसका काम हिंदुओं से टैक्स वसूलना
और हिंदुओं पर अत्याचार करना था। यानी ये जानकारी भी होनी चाहिए। रजाकार क्या है, रजाकार एक फिल्म भी आई थी, मैंने नहीं देखी, लेकिन देखनी चाहिए, बड़ी अच्छी फिल्म होगी वो, क्योंकि हम हिंदुओं को इस बारे में जानना ही होगा। ये विषय निकल कर कहां से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई अच्छा ही समय है जो खड़गे जी के मुंह से ऐसी भाषा निकल गई और उन्होंने आज के सुपरस्टार मोदी जी, अमित शाह और एक सुपरस्टार योगी जी के ऊपर पर्सनल हमला कर दिया और संतों को भी उत्तेजित कर दिया। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने सेल्फ गोल कर लिया। अब ये बात का जवाब इस चुनाव में इनको देने वाला, खुद से प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब ये चुनाव, क्योंकि देश की वास्तविक सच्चाई भी यही है, मौलानाओं से समर्थन लेना, उनको 10% आरक्षण की बात करना, वो बुरा नहीं लगता, लेकिन एक योगी का सत्ता में बैठना और हिंदू की बात करना पूरा कांग्रेस के डीएनए में लगता है बस गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि सदा से आदत रही है कि हिंदू से ज्यादा प्रेम नहीं करना और मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन हिंदू जागृत हो गया तो अब इनको चिंता है कि हिंदू ना हो, ये जातियों में बट जाए। इस पर भी किसी अंक में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे जी ने योगी जी से पंगा लेकर एक उलझन सी पैदा स्वयं के लिए कर ली है। जो चुनाव महाराष्ट्र का लोकसभा के बाद कांग्रेस की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा था, वो हरियाणा चुनाव के बाद और इन हरकतों से मुझे लगता है कि वो चुनाव कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।